Welcome back to my YouTube channel Love's Academy. So in this lecture we will solve problem set miscellaneous problem set 6. क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हमें, फाइंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवंस, मतलब एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। उसमें फर्स्ट आता है हमारा द पर्सन ऑफ ओ ब्लड ग्रुप आर 40%. द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन्स बेस्ड ऑन ब्लड ग्रुप इज टू बी शोन बाय पाई चार्ट या पाई डायग्राम. What should be the measure of central angle for the person of O blood group? अब देखो O blood group के कितने परसेंट के है, पर्सन्स 40%. तो हम क्या करते थे फॉर्मूला के, सेंट्रल एंगल के लिए फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कोर इन अ स्पेसिफिक सेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स. तो टोटल नंबर का क्या हो जाएगा, ये 40% है तो टोटल हमारा पाई चार्ट जो बनता है वो 100% से बनता है. तो 40% डिवाइडेड बाय 100% इंटू 360 जो कि हमारा फॉर्मूला था. तो कर लो कैलकुलेशन, क्या आ जाएगा 36 इंटू 4. कैलकुलेशन कर लो, आपको मिल जाएगा 144. तो 144 डिग्री मिलेगा आपको ओ ब्लड ग्रुप के पर्सन्स के लिए सेंट्रल एंगल. तो नोट डाउन कर लो, फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 144 डिग्रीज. ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लो, जो ऑप्शन नंबर डी. देन आता है हमारे क्वेश्चन नंबर 2, मतलब एमसीक्यू नंबर 2 पे. डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स incurred on the construction of a building were shown by the pie diagram. The expenditure 45,000 on a cement was shown by the sector of central angle 75 degrees. What was the total expenditure of the construction? देखो अब हमारे किस सेक्टर के ऊपर 45,000 खर्चा हुआ है, सीमेंट के सेक्टर के ऊपर. देखो सीमेंट पे टोटल खर्चा कितना हुआ है, सिर्फ सीमेंट पे, तो सीमेंट पे हुआ है 45,000 रुपीज का खर्चा. अब हमें क्या दिया है, हमें टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है. पर यहाँ सीमेंट के लिए इंटरनल एंगल दैट इज थीटा, सेंट्रल एंगल दिया है 75 डिग्रीज. अब देखो थीटा का फॉर्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू, मतलब एक्सपेंडिचर ऑन सेक्टर यहां आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंडिचर जो हमें पता नहीं है, इसलिए हम एक्स सपोज कर लेंगे उसको. लेट द टोटल एक्सपेंडिचर इज एक्स इंटू 360 जो कि हमारा फॉर्मूला बनता था. तो कर दो कैलकुलेशन, एक्स को यहां शिफ्ट कर दो, थीटा की जगह हम थीटा 75 लिख देंगे, 75 डिग्रीज सेंट्रल एंगल. तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45,000 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 75. इसका कैलकुलेशन कर दो, इसका कैलकुलेशन आपका आंसर बनेगा 2,16,000 रुपीज. तो इसका कैलकुलेशन आप होमवर्क में भी कर सकते हो. तो 2,16,000 रुपीज ये मिलेगा आपका आंसर. तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर ए 2,16,000 इज द आंसर. नोट डाउन कर लो क्वेश्चन को, आंसर को. देन आते हैं हमारे थर्ड एमसीक्यू पे. थर्ड एमसीक्यू में दिया है हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इन अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल आर यूजफुल टू फाइंड. अब देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या हो जाएगा बी, दैट इज मीडियन. तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं. हमने एक्सरसाइज में, मीडियन की एक्सरसाइज में प्रैक्टिस सेट में देखा था कि मीडियन कैलकुलेट करने के लिए बाकी किसी भी चीज मतलब मोड या मीन के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. तो थर्ड का आंसर क्या है हमारा, दैट इज थर्ड का आंसर है बी, मीडियन. मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है. तो नोट डाउन कर लो, थर्ड का ऑप्शन नंबर बी. आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे. फोर्थ में दिया है द फॉर्मूला टू फाइंड द मीन फ्रॉम द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल इज, देखो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस summation of fi ui divided by summation of fi into g. ये हमें फॉर्मूला गिवन है. इन द फॉर्मूला ui इज डैश डैश. अब देखो यहाँ एक पिक्चर भी डिस्प्ले हो जाएगा, पर फिर भी हमने अभी तक क्या सॉल्व किया था, जब हम मीन करते थे बाय स्टेप डेविएशन मेथड, उसमें क्या था, देखो डी आई इज इक्वल टू हम क्या करते थे, क्लास मीन माइनस अज्यूम्ड, क्लास मार्क माइनस अज्यूम्ड मीन. देखो डी आई के लिए क्या होगा इतना. अब यू आई क्या बनता था, हमारे यू आई का फॉर्मूला डी आई अपॉन जी, डी आई अपॉन जी. अब देखो
डी की वैल्यू क्या है, एक्स आई अपॉन ए। तो सिंप्लीफाई करते थे एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय जी। तो ये बनेगा फॉर्मूला हमारा यू आई के लिए। तो यू आई की वैल्यू क्या बनेगी, आंसर नंबर सी देख लो क्या बन रहा है, एक्स आई माइनस ए अपॉन जी। तो नोट डाउन कर लो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर द फोर्थ एमसीक्यू। फोर्थ एमसीक्यू का आंसर सी, दैट इज एक्स आई माइनस ए अपॉन जी। नोट डाउन कर लो। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज एमसीक्यू फिफ्थ। हमें चार्ट दिया है एंड द मीडियन ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड पर लीटर शोन इन द अबाउ डाटा इज इन द ग्रुप। किस ग्रुप में हमें मीडियन इसका मिलेगा ये कैलकुलेट करना है। सिंपली क्या करना है आपको, फ्रीक्वेंसीज के एडिशन कर लो, दैट इज एन, कैपिटल एन। मतलब क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसीज 11 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 7, ये सारी फ्रीक्वेंसीज इसके एडिशन कर लो, क्या बनेगी 50। तो n/2 कैलकुलेट करना है आपको, जैसे कि हमने मीडियन के फॉर्मूला में देखा था। n/2 क्या आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 25 इसका आंसर। तो 25 इसके नजदीक है। तो थर्ड कॉलम दैट इज 16:18 एंड उसका नंबर ऑफ कार्स है 20। तो ये बनेगी हमारी मीडियन ऑफ दैट गिवन डाटा। तो नोट डाउन कर लो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 16:18। 16:18 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नोट डाउन कर लो। देन आते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पे, सिक्स्थ एमसीक्यू पे। तो हमें डाटा दिया है, द अबाउट डाटा इज टू बी शोन बाय द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट टू शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 4 to 6 क्लास। तो देखो हम क्या करते हैं, ये रहा हमारा क्लास, इसका हम क्लास मार्क कैलकुलेट करते हैं। क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2, क्या आ जाएगा 5। 4 + 6 10, 10/2 5। तो 4:6 इसका क्लास मार्क क्या बना हमारा 5। देन फ्रीक्वेंसी कितनी बन रही है हमारे, देखो चार्ट में 8। तो एक चीज याद रखो कि हम क्लास मार्क किस एक्सिस पे लेते थे, एक्स एक्सिस पे। फ्रीक्वेंसी किस एक्सिस पे लेते हैं, वाई एक्सिस पे। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 5:8। तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा आ रहा है, क्या ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में हमें आंसर मिल जाएगा, दैट इज 5,8। दीज आर द कोऑर्डिनेट फॉर सुटेबल 4:6 क्लास। तो नोट डाउन कर लो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग टेबल शोज द इनकम ऑफ फार्मर्स इन अ ग्रेप सीजन, फाइंड द मीन ऑफ देयर इनकम। तो हमें टेबल दिया है, टेबल में क्या क्या दिया है हमें, इनकम इन 1000 रुपीज एंड फार्मर्स मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी, और हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन किस मेथड से फाइंड आउट करना है ये नहीं दिया। हमारे पास 3 मेथड है टोटल, कौन सी, डायरेक्ट मेथड, सेकंड आती है हमारी अज्यूम्ड मीन मेथड, एंड थर्ड आती है हमारी स्टेप डेविएशन मेथड। आप किसी भी मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट मेथड से करोगे तो बहुत आसान जाएगा, फिर भी एक मुश्किल मेथड से मैं सॉल्व करूंगा, दैट इज अज्यूम्ड मीन मेथड। अब देखो क्या दिया है हमें, क्लासेस पता है एंड फ्रीक्वेंसीज पता है। अब अज्यूम्ड मीन, लेट्स यहां लिखता हूं, लेट्स सॉल्व बाय इट बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है। मीन के लिए क्या यूज करते हैं, x बार इज इक्वल टू a प्लस स्मॉल d बार। अब ये d बार क्या होता है, हमने पहले ही देखा था, d बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ FIDI, दैट इज फ्रीक्वेंसी डेविएशन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो 1 by 1 कैसे कॉलम सॉल्व करेंगे। क्लासेस पता है, अब हमें क्या चाहिए, क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, 20 + 30 मतलब XA + XB अपॉन 2। कर दो कैलकुलेशन, 20 + 30 50, 50 डिवाइडेड बाय 2 25। तो क्लास मार्क क्या बनेगा 25। सेम इसके लिए 30 + 40 70, 70 डिवाइडेड बाय 2 35। एक मिनट 35। अब ट्रिक क्या बताई थी मैंने, दो में डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, 10 का। सिंपली अब आपको 10 ऐड करते जाना है, 45 55 65 देन 75। ये बनेगा आपका क्लास मार्क का टेबल। नेक्स्ट आते हैं हमारे DI के, डेविएशन। डेविएशन क्या होता है आपका, एक चीज बताना भूल गया, यहाँ इस क्लास मार्क में से आपको क्या करना है, एक अज्यूम्ड मीन
अज्यूम करना है, एक मीन को अज्यूम करना है कि वही हमारा मीन है, दैट इज अज्यूम्ड मीन मेथड। हम वही करते थे अज्यूम्ड मीन मेथड में। सपोज हमने 55 को अज्यूम किया, ऐसा कुछ नहीं है, आप 75 को कर लो, 45 को कर लो, पर कैलकुलेशन सही आना चाहिए आपका। क्या करना है, डी आई कैलकुलेशन के लिए एक्स आई माइनस ए क्या है हमारा 55, मतलब 25 माइनस 55 क्या बनेगा -30, -35 माइनस 55 कर दो, बनेगा -20, 45 माइनस 55 -10, 55 माइनस 55 0, 65 माइनस 55 10 एंड यहाँ आ जाएगा 20। ये बना हमारा डेविएशन का टेबल। देन फ्रीक्वेंसीज हमें पहले से ही पता है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन का टेबल में क्या आता है हमारा एफ आई इंटू डी आई, मतलब -30 इंटू 10 क्या बनेगा -300। सेम नीचे आ जाओ, 20 इंटू 11 -220। नेक्स्ट 10 इंटू 15 -150। नेक्स्ट 16 into 0 that will be 0, 10 into 18 180, 14 into 2 280। अब क्या क्या चाहिए आपको, समेशन ऑफ एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो इसकी कैलकुलेशन कर दो, इसकी कैलकुलेशन बनेगी आपकी -210। ये कैलकुलेशन आप होमवर्क में क्रॉस चेक कर सकते हो। समेशन ऑफ एफ आई डी आई इज इक्वल टू -210 एंड समेशन ऑफ एफ आई ओनली 85। क्या करना है, सिंपली इसको ऐड करते जाना है। अब डी बार का फॉर्मूला में डाल दो, डेविएशन, तो -210 डिवाइडेड बाय 84, तो इसका कैलकुलेशन कर दो, तो डी बनेगा आपका -2.5, तो -2.5 ये वैल्यू आ गई किसकी, डी बार के लिए। अब आते हैं हमारे मीन के फॉर्मूले के ऊपर। अज्यूम्ड मीन कितना है हमारा 55 प्लस डी कितना है -2.5, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 55 माइनस 2.5 क्या बनेगा, 55 माइनस 2.5 तो 52.5। एक चीज ध्यान रख लो, ये किसमें दिया है हमें, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज में। 1000 रुपीज में मतलब इसको इंटू 1000 कर दो, क्या शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल पॉइंट 3 डेसिमल्स छोड़ के राइट में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब आंसर क्या मिलेगा हमें 52,500 रुपीज विल बी द आंसर। मतलब मीन ऑफ द फार्मर इनकम इज 52,500। नोट डाउन कर लो आंसर, सिंपल है। क्या किया हमने, क्लास मार्क कैलकुलेट किया, डेविएशन डी आई कैलकुलेट किया एंड एफ आई इंटू डी आई। देन फॉर्मूला में डालते के लिए डी बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, तो डी बार मिला हमें -2.5। मेन फॉर्मूला क्या था हमारा मीन का, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। ए मतलब क्या था हमारा अज्यूम मीन, अज्यूम मीन कितना मान लिया हमने 55, तो 55 माइनस 2.5 52.5 आया था हमारा आंसर। पर हमें क्लास मार्क किस में दिया है, इनकम 1000 ऑफ रुपीज में, मतलब इंटू 1000 कर दो, क्या मिलेगा 52,500 विल बी द मीन इनकम ऑफ द फार्मर। यहाँ नीचे सेंटेंस में लिख दो, नोट डाउन द आंसर 52,500। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है द लोन सैंक्शनड बाय द बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म पॉन्ड्स आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीन ऑफ द लोन्स। तो देखो, अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो फाइंड द मीन ऑफ लोन्स मेथड नहीं दिया हमें। कौन से मेथड होते हैं मीन फाइंड आउट करने के लिए, डायरेक्ट, अज्यूम्ड मीन एंड स्टेप डेविएशन। तो हम मुश्किल से मुश्किल मेथड यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूं, क्योंकि आपको बाद में आसानी हो जाए। क्योंकि डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल आंसर आ जाएगा और आपका आंसर भी आ सकता है, पर यहाँ डाटा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन के लिए, हम इसलिए डायरेक्टली स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड में मीन का फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, स्टेप डेविएशन मेथड के लिए एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस क्यू बार इंटू जी। अब देखो, एक्स बार मतलब मीन, ए मतलब अज्यूम्ड मीन, यू बार हम ये कैलकुलेट करने वाले, एंड जी से डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल, वो आगे देखेंगे। ये हमने पहले ही सॉल्व किया है, फिर भी एक बार रिवीजन ले लेते हैं। क्लास मार्क क्या हो जाएगा 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2, 40 प्लस 50 90, 90 डिवाइडेड बाय 2 45, तो क्या बनेगा क्लास मार्क इसके लिए 45। इसके लिए देखो 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2, तो 50 प्लस 60 110 डिवाइडेड बाय 2 क्या बनेगा 55,
तो इसका आंसर मिलेगा हमें क्लास मार्क 55। अब देखो ट्रिक, जैसे ट्रिक बताई थी मैंने, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 10 का, तो सिंपली 10-10 ऐड करते जाना है। तो 65, 75 एंड 85, ये बन गया हमारा क्लास मार्क के लिए टेबल। तो और एक बात, स्टेप डिविएशन के लिए हम कितने कॉलम्स ले लेते हैं। अब देखो, पहला तो आ जाए क्लासेस का, देन क्लास मार्क, DI डेविएशन, UI जो कि हम इस फॉर्मूला में यूज करने वाले हैं। UI का फॉर्मूला क्या होता है, DI/G, वो भी देखने वाले हैं। बाद में फ्रीक्वेंसी जो पहले से ही गिवन होती है हमें, एंड FI इंटू UI। देखो FI कहाँ जाएगा, FI यहाँ, FI इंटू UI मतलब ये FI इंटू UI यहाँ लिख देंगे। अब देखो DI डेविएशन, तो अज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा आपको। अज्यूम्ड मीन सपोज 65 का लेते हैं मिडल में टर्म, इसलिए डायरेक्टली लेते हो 65 इज आवर अज्यूम्ड मीन फॉर दिस डाटा। अब आप अगर 75 लोगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सिर्फ कैलकुलेशन से ही करो, आपका आंसर सेम आने वाला है। सॉरी। अब DI इज इक्वल टू डेविएशन क्या होता है हमारा, XI माइनस A, मतलब क्लास मार्क माइनस अज्यूम्ड मीन। क्लास मार्क क्या है 45 माइनस अज्यूम्ड मीन क्या है 65। तो 45 माइनस 65 डायरेक्टली लिख देता हूं, 45 माइनस 65 माइनस 20, देन 55 माइनस 65 माइनस 10, 65 माइनस 65 0, 75 माइनस 65 10, 85 माइनस 65 दैट विल बी 20। ये बन गया हमारा डेविएशन का कॉलम। अब आते हैं हमारे UI के कॉलम की तरफ। UI क्या होता है हमारा, DI/G। अब यहाँ DI क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल, ऐसा नंबर इस कॉलम में जो कि इस कॉलम के हर एक नंबर को, इसमें से भी ग्रेटेस्ट नंबर जो कि इस कॉलम में हर एक नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो देखो 20 नहीं हो सकता क्योंकि 20 10 को डिवाइड नहीं कर सकता, पर 10 20 को डिवाइड कर सकता है। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ G हम लेते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल, दैट विल बी 10, और ये यहां लिखता हूं 65। तो ये कॉलम बनाते वक्त आप ऊपर ही लिख लो, क्योंकि टीचर को चेक करने में आसानी हो जाएगी, किसने कितना कैलकुलेशन में क्या क्या लिया है वो भी समझ में आ जाएगा। अब G है हमारे पास, दैट इज 10। क्या करना है, सिंपली DI/G मतलब -20/10, दैट विल बी -2, -10/10 -1, 0/10 0, 10/10 1, 20/10 2। ये बना हमारा UI के लिए टेबल। अब फ्रीक्वेंसी जो कि हमें पहले से ही गिवन है, अब क्या करना है, सिंपली डायरेक्टली आते हैं हमारे समेशन ऑफ FI, दैट इज फ्रीक्वेंसीज की समेशन। इन सारे कॉलम में समेशन कर दो, दैट इज 13 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 36 प्लस 7 कर दो एडिशन इनकी एडिशन बनेगी आपकी 100। तो समेशन ऑफ FI इज इक्वल टू 100, ये मिला हमें। देन FI इंटू UI मतलब इन दोनों की हमें मल्टीप्लीकेशन चाहिए इस कॉलम में। तो 13 इंटू 2 माइनस 26 लिख दो यहाँ, -26, 20 इंटू -1 -20, 24 इंटू 0 0, 36 इंटू 1 36, 7 इंटू 2 14। अब 26 -26 -20 ये बनेगा -46, 36 प्लस 14 ये बनता है हमारा 50। कर दो इनकी एडिशन, मिलेगा आपको 4। तो समेशन ऑफ FI इंटू UI इज इक्वल टू 4। अब U बार के लिए कैलकुलेट करते हैं। U बार का फॉर्मूला क्या था हमें, U बार यहाँ चाहिए इसलिए सेपरेट इसका कैलकुलेशन करते हैं। U बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI UI दैट इज 4 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI दैट इज 100। तो 4/100 कर लो कैलकुलेशन, क्या मिलेगा 0.04। ये बन रहे हमारे U बार के लिए कैलकुलेशन। आते हैं हमारे मेन फॉर्मूला के ऊपर, x बार इज इक्वल टू a प्लस u बार इंटू जी। अब a क्या है हमारा अज्यूम मीन 65 प्लस u बार 0.04 इंटू g कितना है हमारा 10। तो कर दो कैलकुलेशन, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब 65 प्लस डेसिमल पॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा 0.4। तो 65 प्लस 0.4 क्या आ जाएगा कैलकुलेशन 65.4। अब देखो हमें जो मीन चाहिए था वो किस में दिया है 1000 ऑफ रुपीज में, मतलब इंटू 1000। तो आंसर क्या बनेगा 3 डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे ले लो, तो 65,400 रुपीज ये बनेगी आपकी कैलकुलेशन। दैट इज द मीन ऑफ द लोन्स इज 65,400
रुपीज। नोट डाउन कर लो आंसर, बहुत सिंपल है। क्या किया, सिर्फ स्टेप डेविएशन मेथड का यूज किया। आपको सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए एंड कॉलम में क्या आता है वो याद रहना चाहिए। क्या देते हैं कॉलम में, अज्यूम मीन जैसा, सारा अज्यूम मीन जैसा आता है, सिर्फ एडिशनल कौन सा बनता है, यूआई का। यूआई मतलब डी आई अपॉन जी। जी का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल और एचसीएफ। कर लो कैलकुलेशन, आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद यू बार कैलकुलेट कर लो एंड डाल दो मीन के फॉर्मूले में। तो यहाँ वर्ड में लिख दो द मीन ऑफ द गिवन लोन्स, मतलब प्रोवाइडेड डाटा का, जो हमें प्रोवाइडेड डाटा था उसका लोन क्या आ जाएगा, 65,400 रुपीज। नोट डाउन कर लो आंसर। सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। द वीकली वेजेस ऑफ 120 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर शोन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फाइंड द मीन ऑफ वीकली वेजेस। तो देखो यहाँ भी हमें स्पेसिफिकली बताया नहीं गया कि मीन कैलकुलेट किस मेथड से करना है, तो हम यहाँ भी चलो मुश्किल मेथड चूज करते हैं, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये चूज करने का एक भी रीजन है, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा बहुत डिफिकल्ट बन जाता है सॉल्व करने के लिए। कौन सी मेथड, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मीन मेथड के लिए। तो इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। तो क्या क्या बनाना पड़ेगा, क्लास मार्क, डी आई डेविएशन, यू आई दैट इज डी आई अपॉन जी, फ्रीक्वेंसी एंड एफ आई इंटू यू आई। अब देखो हमें क्या क्या दिया है, क्लासेस दिया है एंड फ्रीक्वेंसीज पता है पहले से ही। वन बाय वन कैलकुलेट करेंगे। क्लास मार्क एक्स आई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी अपॉन 2, मतलब 0 प्लस 2000 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 2000 अपॉन 2000। अब 2000 प्लस 4000 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 6000 डिवाइडेड बाय 2, ये बनेगा 3000। आगे क्या ट्रिक यूज करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है देख लो, 2000। क्या करना है, सिंपली 2000 के गैप से हमें ऐड करते जाना है। यहाँ आ जाएगा 5000 और उसके नीचे 7000। अब इसके बीच में हमें क्या करना है, अज्यूम्ड मीन लेना है। अब यहाँ कितने नंबर है, इवन नंबर है, 4 हमारे आउटकम्स आ रहे हैं। तो इसमें से क्या करेंगे, कौन सा भी मिडिल के 2 टर्म्स, मतलब 2 में से एक चूज कर लो। यहाँ चूज करता हूं मैं 5000 विल बी द अज्यूम्ड मीन। तो a इज इक्वल टू 5000, यहां भी लिखता हूं a इज इक्वल टू 5000। डी आई डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई मतलब क्लास मार्क, 1000 माइनस 5000, ये आ जाएगा माइनस 4000। देन 3000 माइनस 5000 क्या बनेगा, माइनस 2000। 5000 माइनस 5000 0, 7000 माइनस 5000 2000। अब यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन जी। तो डी आई क्या है हमारा, ये टर्म, डी आई अपॉन जी चाहिए। जी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल। तो यहाँ क्या बनेगा 2000, क्योंकि 4000 से हम 2000 डिवाइड नहीं कर सकते, पर 4000 को 2000 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल जीसीडी क्या बनेगा हमारा 2000। तो डी आई अपॉन यहाँ लिखता हूँ डी आई अपॉन 2000 कर दो, माइनस 4000 डिवाइडेड बाय 2000 क्या बनेगा, माइनस 2। माइनस 2000 डिवाइडेड बाय 2000 माइनस 1, 0 डिवाइडेड 2000 0, 2000 डिवाइडेड बाय 2001। ये बन गया हमारा यू आई का कॉलम। अब देखो फ्रीक्वेंसीज पता है हमें, सिंपली क्या करना है आपको, कैलकुलेशन 50 प्लस 20 70 एंड 70 यहाँ सेपरेट लिख लो और इसका कैलकुलेशन कर लो। 15 प्लस 35 क्या आ जाएगा, 10 5, मतलब 50 प्लस 50 क्या बनेगा 100। सॉरी ये 70 था और ये 50 आया, मतलब 50 प्लस 70 120। तो समेशन ऑफ एफ आई मिला हमें 120। अब एफ आई इंटू यू आई चाहिए, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इस कॉलम में। तो 15 इंटू माइनस 2 माइनस 30, माइनस 35 इंटू 1, सॉरी 35 इंटू माइनस 1 माइनस 35, 50 इंटू 0 0, 20 इंटू 1 20। इन दोनों का कर लो, क्या आ जाएगा माइनस 65 प्लस 20। तो कैलकुलेशन क्या बनेगी, देखो माइनस 45। तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई आ जाएगा आपका माइनस 45। तो ये बने हमारे अभी तक के कैलकुलेशन। अब आते हैं हमारे मेन फॉर्मूला के ऊपर। यू बार की चाहिए हमें मीन कैलकुलेट करने के लिए, तो सेपरेटली यू आई कैलकुलेट करते हैं। यू बार समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ये होता है उसका फॉर्मूला। वैल्यूज पुट डाउन कर दो, माइनस 45 डिवाइडेड बाय
120 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 120, इसकी कैलकुलेशन कर दो, कैलकुलेशन बन जाएगी 0.3 माइनस, न्यूमरेटर में माइनस है इसलिए माइनस 0.375, या आप होमवर्क में बाद में क्रॉस चेक भी कर सकते हो 0.375। अब यहाँ वैल्यू पुट करनी है सिंपली, ए क्या है हमारा अज्यूम्ड मीन 5000 प्लस यू क्या आया है हमारा माइनस 0.375 इंटू जी कितना है 2000। पहले कैलकुलेशन किसका करो, 2000 इंटू 0.375, इसका क्या मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा माइनस 750। तो 5000 माइनस 750, इसका कैलकुलेशन बनेगा 4250 रुपीज। तो ये बन रही है हमारी मीन, किसकी, मीन ऑफ वीकली वेजेस ऑफ दैट दोज वर्कर्स। 4250 विल बी द राइट आंसर। तो नोट डाउन कर लो क्वेश्चन का आंसर। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है हमें, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द अमाउंट ऑफ एड गिवन टू 50 फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज, फाइंड द मीन ऑफ अमाउंट ऑफ एड। तो जहां फ्लड आया था उस फैमिलीज की मदद करने के लिए कुछ एड भेजा गया है 50 फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज को। तो क्या करना है हमें, सिंपली मीन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ कैलकुलेशन सिंपल है, बहुत छोटे छोटे नंबर दिए इसलिए डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। तो देखो क्या करना है डायरेक्ट मेथड में, मीन बाय डायरेक्ट मेथड। पहले तो क्लास मार्क चाहिए एंड एफ आई इंटू एक्स आई। क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, 50:60। देखो एक्स आई इज इक्वल टू क्लास मार्क क्या बनेगा 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2। 50 प्लस 60 110, 110 डिवाइडेड बाई 2 55। इसका सेम कैलकुलेट कर लो, इसका 70 प्लस 60 130, 130 डिवाइडेड बाई 2 ये बनेगा आपका 65। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10 का, तो सिंपली 10 10 ऐड करते जाएंगे, 75 85 95। ये बना हमारा क्लास मार्क एक्स आई। फ्रीक्वेंसी पहले से ही पता है हमें 7 13 20 6 एंड 4। तो एडिशन कर लो, यहाँ 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 20 30 एंड ये 30 यहाँ अलग, तो 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 30 ये बनेगा 50। तो हमें पहले से ही क्वेश्चन में भी दिया है 50 फैमिलीज को मदद कर रहे हो। तो 50 समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 50। अब एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए हमें डायरेक्ट मेथड कैलकुलेट करने के लिए। 55 इंटू 7 कर लो कैलकुलेशन, ये बनेगा 385। आप क्रॉस चेक कर सकते हो कैलकुलेशंस। 13 नेक्स्ट 13 इंटू 65 845, 20 इंटू 75 1500, 6 इंटू 85 510 एंड 95 इंटू 4 ये कर दो, ये बनेगा 380। इन सारी नंबर्स की कॉलम की सिंपली समेशन कर दो, इन 5 नंबर्स की समेशन आ जाएगी। समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई विल बी 3620। 3620 ये क्रॉस चेक कर लो आप होमवर्क में। आते हैं हमारे डायरेक्टली फॉर्मूले के ऊपर, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो एफ आई एक्स आई कितना है 3620 डिवाइडेड बाय 50, 0 0 कैंसल। इसका कैलकुलेशन बचा 362 डिवाइडेड बाय 5, कर दो कैलकुलेशन बनेगा 72.4। ये रहा कैलकुलेशन। तो देखो क्लासेस किस में दिया है हमें, इन थाउजेंड्स में, मतलब इनटू 1000 करना पड़ेगा फाइनल आंसर के पहले। तो 1000 करेंगे तो 3 डेसिमल पॉइंट राइट में शिफ्ट हो जाएंगे, तो 4 एक हो गया 2 3, तो ये बनेगी हमारी नंबर, दैट इज द मीन। यहाँ रेक्टेंगल कर देता हूं, तो ये बना हमारा आंसर। दिस इज द मीन अमाउंट ऑफ एड इज 72,400 रुपीज। तो मीन अमाउंट ऑफ एड कितना निकल के आया 72,400 रुपीज। तो नोट डाउन कर लो आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द डिस्टेंस कवर्ड बाय 250 पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस
in a day is shown in the following frequency distribution table. Find the median of the distances. हमें distances पता है, number of buses मतलब उनकी frequency भी पता है, हमें क्या calculate करना है, median. तो आते हैं यहाँ, median का formula क्या होता है, L plus n by 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. ये हमने पहले भी लिया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ. हम ये सारी चीजें मीडियन क्लास, ये जहां मीडियन क्लास आएगा वहां की सारी चीजें CF F एंड H ले लेंगे. अब मीडियन क्लास क्या बनेगा वो हम डिफाइन करते हैं n/2 से. तो n/2 मतलब टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स जो समेशन ऑफ F है. फ्रीक्वेंसीज का समेशन कर लो पहले, 40 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 20. इसका समेशन आ जाएगा 250. देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो बाद में देखते हैं, पहले तो यहाँ देखो n आया हमें 250. तो n/2 क्या हो जाएगा, n/2 इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 2. कर लो कैलकुलेशन, n/2 निकल के आएगा 125. तो हमारा 125 किस क्लास के बीच में आता है वो देखो. अब पहले तो ये भी डाटा पहले भरना पड़ेगा मीडियम क्लास के लिए. तो 125. चलो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है 40 एज इट इज. देन सेकंड में क्या आ जाएगा 40 प्लस 60 100, 100 प्लस 80 180, 180 प्लस 50 230. देन 230 प्लस 20 250. ये बना हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल. अब 125 नंबर किसके बीच में आता है देखो, 80 एंड 180 के बीच में आता है हमारा 125 ये नंबर. मतलब मीडियन क्लास कौन सी बनेगी हमारी, थर्ड रो. यहां लिखता हूं मीडियन क्लास. मीडियन क्लास बनी हमारी थर्ड रो, दैट इज उसका क्लास क्या है 220 से लेके 230 तक. अब देखो ये बन गई हमारी मीडियम क्लास. देन इसका लोअर लिमिट कितना है 220, मतलब L कितना आ जाएगा 220. देन n/2 पता है हमें 125. CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके लेते हैं हम, उसकी प्रीसीडिंग वन की. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ प्रीसीडिंग क्लास, ऑफ विच प्रीसीडिंग क्लास, मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग क्लास की. मतलब मीडियन क्लास कौन सा है 180 वाला, उसकी प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं. मतलब ये आ जाएगा आपका CF. तो यहां लिखता हूं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 100. ये हमने सारी चीजें प्रैक्टिस सेट में देखी थी. फिर भी एक बार बताता हूं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर की लेनी है, किसके ऊपर, मीडियन क्लास के ऊपर की रो की. देन F क्या है, F किसका होता है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी. मतलब यहां लिख दूंगा F इज इक्वल टू 80. देन बचा क्या H क्या होता है विड्थ ऑफ द क्लास. मतलब 230 माइनस 210, 230 माइनस 220. यहां लिखता हूं 230 माइनस 220 विल बी 10. H क्या आया हमारा 10. मतलब 1 by 1 हम मीडियन के फॉर्मूला में डाल देंगे. मीडियन इज इक्वल टू, ये मीन के लिए होता है, सॉरी, मीडियन इज इक्वल टू फॉर्मूला L प्लस, अब L कितना है हमारा 200. यहाँ L हमारा आ जाएगा 220, क्योंकि इसकी लोअर लिमिट है 220, अपर लिमिट है 230. यहाँ गलत हो गया तो करेक्ट कर दो. 220 और L. तो 220 प्लस n/2 125 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 100 डिवाइडेड बाय F कितना है हमारा फ्रीक्वेंसी 80 इंटू 10. इसका कैलकुलेशन कर दो. अब इस ब्रैकेट का कैलकुलेशन आ जाएगा आपका 25/80. 125 माइनस 100 25/80. तो यहाँ लिखता हूँ 220 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 10. तो 10 कैंसिल, 25 डिवाइडेड बाय 8. इसका कैलकुलेशन कर दो तो मिलेगा आपको 220 प्लस इसका कैलकुलेशन आ जाएगा 3.125. अब क्या बचा सिर्फ इन दोनों कैलकुलेशन, दैट विल बी 223.125. दिस इज द मीडियन ऑफ द क्लास. तो क्लास क्या था हमारा, पिछले क्वेश्चन का यहाँ रहेगा, तो डिस्टेंस किलोमीटर इन 1000. पिछले क्वेश्चन का था, यहाँ आ जाएगा डिस्टेंस इन किलोमीटर. उसका भी क्या दिया है हमें 1000 में. तो
ये जो आंसर बनेगा हमारा, इसको क्या करना पड़ेगा, इनटू 1000। तो नहीं, 1 मिनट, 1 किलोमीटर दिया है हमें एंड मीडियन कैलकुलेट करना था, ये आया हमारा मीडियन। तो यही बनेगा हमारा आंसर, दैट इज 223.125 किलोमीटर। ये बना हमारा मीडियन। तो नोट डाउन कर लो क्या किया हमने। सिर्फ पहले फॉर्मूला लिख लो रफ पेपर पे, उसके अकॉर्डिंग आपका कॉलम आ जाएगा, आपको कॉलम भी याद आ जाएगा क्या क्या करना है हमें। देन मीडियन क्लास कैसे लेना है, n/2 पहले डिफाइन कर लो। n/2 125 आ रहा है, तो 125 किसके बीच में आ रहा है, 80 एंड 120 के बीच में आता है 125। तो ये थर्ड रो क्या बनेगा हमारा, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास बना, तो मीडियन क्लास के अकॉर्डिंग हमें L, CF, F एंड H लेना है। देन फॉर्मूला में पुट डाउन कर दो, आपको कैलकुलेशन गलत नहीं करना, कैलकुलेशन से आ जाएगा 223.15 किलोमीटर, सॉरी 125 किलोमीटर। नोट डाउन द आंसर। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में दिया, द प्राइस ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स एंड द डिमांड फॉर देम इज शोन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फाइंड द मीडियन ऑफ द प्राइजेस। तो हमें गिवन डाटा में मीडियन ऑफ द प्राइजेस कैलकुलेट करना है। क्लासेस है, फ्रीक्वेंसी पहले से ही गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है, सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यही टेबल कंप्लीट कर देते चलो। 140 एज इट इज आएगा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, देन 140 प्लस 100 दैट विल बी 240, 240 प्लस 80 320, 320 प्लस 60 380, 380 प्लस 20 400। देन इसकी कैलकुलेशन कर दो, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज n। यहाँ जगह कम है, यही लिख लेता हूँ, कैलकुलेशन कर लो, आपको मिलेगी 400। मैंने क्या ट्रिक बताई थी, इसके लास्ट कॉलम लास्ट लाइन पे जो नंबर आता है वही समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है। अगर ये गलत आ रहा है मतलब आपका कैलकुलेशन गलत हो गया। तो n इज इक्वल टू 400। अब n/2 से हम क्या करते हैं, मीडियन क्लास डिफाइन करते हैं। तो n/2 क्या हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी 200। तो 200 किसके बीच में लाया करता है, देखो 100 फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है। क्या देखना है, फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में कहा लाया कर रहा है। सेकंड रो देखो, 100 से लेके 240 तक, इस लाइन में 200 हमारा लाया करता है। तो ये बनेगी हमारी मीडियन क्लास। तो यहां लिखता हूं मीडियन क्लास। कौन सी रो, सेकंड रो, मतलब L क्या बन जाएगा 20, F बनेगी फ्रीक्वेंसी दैट इज 100, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास की होती है दैट इज 140। हाँ बस इतनी ही चीजें चाहिए हमें। एंड H इंटरवल कितना है देखो 10 का। अब आते हैं हमारे फॉर्मूले की तरफ। तो यहाँ लिख लो, हेयर द मीडियन क्लास इज, कौन सी क्लास है भाई, 20 से लेके 40 तक। नोट डाउन कर लो, 20 से लेके 40 तक ये बनेगी मीडियन क्लास। मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F। तो L क्या है, लोअर लिमिट दैट इज 20 प्लस n/2 कैलकुलेट किया था दैट इज 200 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 140 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 100 इनटू इंटरवल देखो क्या बनेगा 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 दैट विल बी 20। अब कैलकुलेशन कर लो इसके आगे, 20 प्लस 20 यहाँ ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा, 20 प्लस ब्रैकेट का कैलकुलेशन 200 माइनस 140 60, 60 डिवाइडेड बाय 100 क्या बनेगा 60, यहाँ लिखता हूँ 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20। तो 20 ये 5 102। तो 20 प्लस 12 क्या बनेगा आंसर हमारा 32। तो 32 इज द मीडियन, मतलब मीडियन प्राइस इज ₹32। नोट डाउन कर लो आंसर, 32 इज द मीडियन प्राइस। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल शोज द डिमांड ऑफ स्वीट एंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स, फाइंड द मोड ऑफ द डिमांड ऑफ स्वीट। तो हमें इस क्वेश्चन के लिए मोड फाइंड आउट करना है। गिवन डाटा में हमें वेट ऑफ स्वीट इन ग्राम्स दिया है एंड नंबर ऑफ कस्टमर दैट इज फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास। अब क्या करना है, मोड फाइंड आउट करना है। मोड के लिए क्या चाहिए आपको, पहले मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिस भी क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो बनेगा हमारा मॉडल क्लास। तो सेकंड रो बनेगी हमारा मॉडल क्लास।
तो मॉडल क्लास कहाँ से कहाँ आता है, 250 से लेके 500 के बीच में। तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस लिख लो, हियर द मॉडल क्लास इज, कौन सा मॉडल क्लास, 250 से लेके 500 तक। ये बना मॉडल क्लास। अब वन बाय वन चीजें लिख लेते हैं। मॉडल क्लास का एल क्या होता है, लोअर लिमिट, तो एल बनेगा 250। देन अलग अलग इंक से लिखता हूँ, एक मिनट। यल दैट इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यल इज इक्वल टू 250। F1 क्या होता है हमारा, F1 होता है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, मतलब 60 आ जाएगा हमारा F1, उसके ऊपर का F0, उसके नीचे F2, ऐसा T बन गया। देखो हमने प्रैक्टिस सेट में सॉल्व किया था ऐसे प्रॉब्लम। इनटू H, तो H क्या होती है, विड्थ, क्लास की विड्थ कितनी आ जाएगी, 500 माइनस 250, तो 500 माइनस 250 कर लो, 250, दैट इज H इज इक्वल टू 250। यहां लिखता हूं 250, कहां से आया 250, लिखता हूं डायरेक्टली, चलो H इज इक्वल टू 500 माइनस 250, तो इसका आंसर आ जाएगा 250। सारी वैल्यूज है हमारे पास। अभी डायरेक्टली फॉर्मूला की तरफ आते हैं। मोड इज इक्वल टू क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट में न्यूमरेटर में F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो वैल्यूज पुट डाउन कर देते हैं। L कितना है 250 प्लस न्यूमरेटर में F1 माइनस F0 दैट इज 60 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2F1 मतलब 2 इंटू 60 दैट इज 120 माइनस F0 और F2 देखो क्या है, माइनस 10 माइनस 25, तो माइनस 10 माइनस, लिखता हूँ डायरेक्टली, चलो माइनस 10 माइनस 25 इंटू H कितना है 250। कैलकुलेशन कर लो, 250 प्लस 60 माइनस 10 50 एंड माइनस 10 माइनस 25 माइनस 35, तो 120 माइनस 35 कर दो, आ जाएगा आपका 85, तो 50 अपॉन 85 इंटू 250, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये टर्म क्या बनेगी आपकी 100, सिर्फ इस टर्म के लिए बता रहा हूं मैं, तो 250 एज इट इज प्लस इस टर्म का कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन बनेगा 147.06, 147.06, ये क्रॉस चेक कर सकते हो होमवर्क में। तो बचा क्या 250 प्लस 147.06, एडिशन कर दो बनेगा 397.06, ये बनेगा आपका मोड, 397.06, ये बनेगा आपका मोड ऑफ द गिवन डाटा। मोड ऑफ द डिमांड ऑफ स्वीट इज 397.06, यूनिट क्या है, ग्राम्स में दिया है इसलिए ग्राम्स, तो नोट डाउन कर लो आंसर 397.06 ग्राम्स। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें हिस्टोग्राम ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो देखो क्या दिया है हमें, क्लास में दिया है यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स एंड फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ फैमिलीज। देखो यहाँ रफ में बता देता हूं और यहाँ पिक्चर शो हो जाएगी कि ग्राफ कैसे बनाना है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सा होता है, एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं हम, क्लासेस एंड वाई एक्सिस पे उनकी फ्रीक्वेंसीज। अब देखो यहाँ डायरेक्टली डाटा कहां से स्टार्ट हो रहा है, 50 से, मतलब ऑब्वियसली हमें क्रिंक मार्क लगाना पड़ेगा, उसका रीजन हमने प्रैक्टिस सेट में देखा था। तो 50 से लेके 70, 70 से लेके 90 ऐसी मार्किंग आपको करनी पड़ेगी जैसे कि ग्राफ में मैंने की है। अब फ्रीक्वेंसी पे आते हैं, कितने का गैप है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो डायरेक्टली 600, तो आप 100 के गैप से भी फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर सकते हो वाई एक्सिस पे। 100 का गैप ले लो वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ फैमिलीज, एक्स एक्सिस पे लिखना पड़ेगा यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ब्रैकेट में यूनिट्स। अब ये बना हमारा ग्राफ का रफ। अब हमें क्या करना है, पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो 50 एंड 70 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है 150, तो आपको रेक्टेंगुलर बार ड्रॉ करना पड़ेगा कहां तक, 150 तक, जैसे कि फिगर में
किया है मैंने। तो नेक्स्ट क्या है 70 से लेके 90 तक, उसका फ्रीक्वेंसी 400, तो वो बार बढ़ा के 400 तक ले लो। ऐसे ही आपको सारी क्लासेस एंड उनकी फ्रीक्वेंसी के अराउंड अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब देखो हमारा पूरा ग्राफ बनने के बाद आपको एक चीज और लिखनी पड़ेगी राइट अपर कॉर्नर में स्केल। तो स्केल क्या है हमारी एक्स एक्सिस पे के लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स, ये हमने एक्स एक्सिस पे लिया है। एंड वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 फैमिलीज। तो ये मैंने रफ में बताया, यहाँ फिगर डिट्टो शो हो जाएगी। तो इस ग्राफ मैंने जहाँ ऐसा बनाया वैसा आप होमवर्क में प्रैक्टिस कर सकते हो। एक्स एक्सिस पे क्लास ले लो, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ले लो, एंड क्रिंक मार्क अगर जरूरत है तो लगा दो, नहीं है तो नहीं लगा दो। देन क्या करना है, सिंपली हमें अकॉर्डिंग टू गिवन फ्रीक्वेंसीज हमें रेक्टेंगुलर बार ड्रॉ करने हैं। किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर, और उसको हाईलाइट भी कर दो, जिसके कारण आपके टीचर्स को अच्छे से समझ में आएगा कि ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बना है। तो नोट डाउन कर लो इसकी ये फिगर, अगर चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।